जय महामृत्युंजय। दर्शन में चेतना के रहस्य के अलावा जिस एक अवधारणा ने बचपन से मुझे अभिभूत किया वो है समय, काल। समय क्या है, कैसे काम करता है, कितनी ही रातें ये सोचने में गुजारी है मैंने। वेदांत के अनुसार समय जगत यानी मैटर की तरह ही माया का ही एक हिस्सा है, पर ब्रह्म माया और समय से परे है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रपंचो पश्चिमम शांतम शिवम द्वैतम चतुर्थम मनयन्ते स आत्मा सह विज्ञेय। अब आप और मैं तो ब्रह्म का ही अंश है ना, यानी समय हमसे है, हम समय से नहीं। टाइम इज इन अस, वी आर नॉट इन टाइम। माया को अनुभव करने का साधन मात्र है समय। अब हमारी समझ में समय पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से मिलकर बनता है, पर क्या आप या कोई और पास्ट में जा सकता है? और जहां जाया नहीं जा सकता वो है ही कैसे पता? पेरिस में या मंगल ग्रह में जाना संभव है, पर पास्ट सिर्फ कुछ यादें हैं जो आपके मेरे दिमाग में सेव हैं, जिन्हें हम वर्तमान में एक्सेस करते हैं। वैसे ही फ्यूचर यानी भविष्य है, जहां जाया नहीं जा सकता, बस कॉन्सेप्ट के तौर पर है। अब बचा वर्तमान, जो बहुत सारे नाव का समूह है। हम बस नाव 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 अनुभव करते हैं, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, बस प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। एक मूवी हजारों स्टैटिक इमेजेस से बनी होती है, हर फ्रेम खुद में स्थिर है। ब्रेन फ्रेम्स को तेजी से देखता है, इसलिए मोशन का इल्यूजन दिखाई पड़ता है। क्या यह संभव नहीं कि यूनिवर्स भी मूवी की रील जैसा हो? हर मोमेंट एक स्टैटिक फ्रेम, समय बहना बस इल्यूजन हो, बस दिमाग हमें दिखा रहा है। अब मजेदार बात यह है कि जैसे ही आप प्रेजेंट को अनुभव करते हो वो तो पास्ट हो जाता है, पर जो आप अनुभव कर रहे हो, अरे वो भी तो प्रेजेंट नहीं है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिले की वजह से जब कोई घटना होती है, आंख, कान, त्वचा सिग्नल पकड़ते हैं, नर्व इंपल्सेस ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन उन्हें प्रोसेस करता है और तब आप अनुभव करते हैं। यह सब होने में टाइम लगता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार इस सब में 10 से 100 मिलीसेकंड्स का समय जाता है, यानी आपका अब असल में एक पुरानी घटना है। पश्चिम में समय को लेकर कंफ्यूजन ही रहा। न्यूटन ने समय को एब्सोल्यूट फंडामेंटल माना। बाद में आइंस्टाइन ने वेदांत की लाइन पकड़ ली कि समय एब्सोल्यूट नहीं, समय स्पीड, ग्रेविटी और ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। वेदांत पे लौटें तो समय का मूल कार्य परिवर्तन को नापना है। जहां परिवर्तन है वहां समय का अनुभव है। गहरी ध्यान अवस्था या समाधि में समय का अनुभव लुप्त हो सकता है, बिना कॉन्शियसनेस कोई समय नहीं है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, मैं समय हूं संसार का संहार करने वाला। मगर ब्रह्म परिवर्तनशील नहीं, इसलिए उसका संहार भी संभव नहीं। हम समय को घड़ियों के माध्यम से मापते तो हैं, पर असल में समय क्या है हम नहीं जानते। आपके अनुसार समय माया का ही हिस्सा है या ब्रह्म की तरह फंडामेंटल, एब्सोल्यूट? कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और समय मिले तो आप YouTube के मेरे चैनल अनुपम एस श्लोक पे आइएगा। आपसे थोड़ी लंबी, थोड़ी खुल के बात करने की इच्छा है। जय तो सनातन धर्म।